तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन इन प्लेन का फोर्थ लेक्चर और इसमें हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समानुवर्तीय गति। क्या होता है सर्कुलर मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म शब्द क्या बता रहा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म वर्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे जो स्पीड है उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। देखो क्या, क्यों नहीं है? वेलोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन क्या होती है? देखो इसमें बार बार बदलती रहती है। भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड वो सेम है, बट डायरेक्शन बदलती रहती है। मैंने आपको क्या बताया था? किसी बिंदु, जो कोई कोई मान लो कर्व है और किसी कर्व के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जो है वो क्या बताती है? वेलोसिटी बताती है ना? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है। अब यहाँ पे मैं अगर कोई बिंदु लूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस तरफ। ये वेलोसिटी इस तरफ, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ। हाँ, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। ये देख पा रहे हो? वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। स्पीड भले ही कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी जो डायरेक्शन है उस पार्टिकल की वो चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब इस वेलोसिटी में चेंज होने के कारण क्या उत्पन्न होगा? एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। अब वो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम डायरेक्शन याद करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड याद करेंगे। तो देखो पहले डायरेक्शन याद करते हैं। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? वैसे इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी हम बात कर चुके हैं मोशन इन प्लेन के पहले लेक्चर में। थोड़ा सा इंट्रो दिया था मैंने। ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन देखो, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का हम एक पार्ट ले रहे हैं इसको समझने के लिए। ये इसका सेंटर है। यहाँ पे कोई बिंदु की हम बना रहे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे मान लो पोजीशन P1 ले लेते हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को एक और किस नाम से बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये यहाँ पे R वेक्टर हो गया और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ, V1 वेक्टर या V वेक्टर बोल दो उसको, उसको बोलेंगे V डैश। ठीक है। ये P2 दूसरी पोजीशन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ, V डैश वेक्टर। और इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? R डैश वेक्टर। तो डेल्टा आर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, इस तरफ डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, मार्कर कम चलने लगा क्या? डेल्टा आर वेक्टर। ये वी वेक्टर और ये वी डैश वेक्टर, इन दोनों के टेल को मिलाओ जरा आप। ये वी वेक्टर दूसरा मार्कर लेते हैं, ब्लैक वाला। ये अपना वी वेक्टर और ये वी वेक्टर इस तरफ है। ठीक है। और ये वी वेक्टर इस तरफ है, वी डैश वेक्टर। ये ऐसा इस तरफ वी वेक्टर और ये वी डैश वेक्टर। डेल्टा वी किस तरफ होगा? इस तरफ, ये डेल्टा वी की डायरेक्शन है ना। क्या यूज किया यहाँ पे? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये तो आपको भली भांति अब आ चुका होगा, कब से इसको यूज करते आ रहे हैं। डेल्टा आर वेक्टर कितना होगा? आर डैश माइनस आर। और डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा? वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कैसे देखोगे? यहाँ पे जिस तरफ डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी, डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यानी जो एक्सेलरेशन हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। यानी यहां से हम देखें तो किस तरफ होगी? इस तरफ। यानी ये क्या है? सेंटर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर होगी। और अलोंग द रेडियस, रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो पोजीशन वेक्टर है, भले ही इनकी डायरेक्शन अलग अलग है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्या है इसका? इनका मैग्नीट्यूड क्या है? रेडियस की इक्वल है। जो रेडियस है वही तो है। देखो ये रेडियस ही तो है, इनका मैग्नीट्यूड जो वो रेडियस की इक्वल ही है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन देखो, डेल्टा वी इस तरफ है
टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। फिर क्या किया जा रहा है, देखो आपके सामने इमेज आ रही होगी, उसमें देखो वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये जो दो बिंदु है इनको पास पास लिया लाया जा रहा है, आप इमेज में देख पा रहे होगे। ठीक है, तो फिर इनको पास लाया जाता है, फिर भी क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसी तरफ है। फिर बहुत ज्यादा स्मॉल एकदम पास में लाया जाता है, और जो चेंज है वो एक पॉइंट की तरह होता है। एक्चुअल में चेंज है, बट ये चेंज बहुत स्मॉल है, इसलिए क्या बन जाता है, एक पॉइंट की तरह बन जाता है। फिर भी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इसी तरफ है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझ में आई, यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन आपको समझ में आई, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब केंद्र की ओर, अलोंग द रेडियस यानी रेडियस के अनुदिश। रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, इसके अनुदिश। तो ये हमने याद की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब हम देखते हैं इसके मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड, ये सर्किल वापस वो पार्ट बनाया, यहाँ पे ये वापस सेंटर, और ये इनके P1 P2, ये R वेक्टर, ये R डैश वेक्टर, ये डेल्टा R वेक्टर, ये V वेक्टर, और यहाँ पे V डैश वेक्टर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये C मान लो, ये P1 P2, ट्राइंगल देखो C P1 P2। ठीक है, अब देखो V वेक्टर इस तरफ, और ये दूसरा V डैश वेक्टर इस तरफ, और डेल्टा V की डायरेक्शन इस तरफ। ये V, सॉरी ये V डैश है, हाँ V डैश है, और ये V वेक्टर है, ये डेल्टा V वेक्टर है। इस ट्राइंगल को नाम दे दो G, इसको H और I, GHI इसको नाम दे दो। ये जो दोनों ट्राइंगल है, पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये R वेक्टर है और ये V वेक्टर है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार यहाँ पे जो ये R डैश वेक्टर है और ये V डैश वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ये जो डेल्टा R है और ये डेल्टा V है, डेल्टा R कैसे है, ये एकदम वर्टिकल, और ये डेल्टा V की डायरेक्शन, जो डेल्टा R डेल्टा V है दोनों, ये भी क्या है, 90 डिग्री एंगल पे है। इससे देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको पहले। मान लो ये डेल्टा R है, ये डेल्टा R। अब एक चीज समझ में आई ना आपको, R वेक्टर यानी जो पोजीशन वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री एंगल पे रहते हैं। कोरस्पॉन्डिंग देखना है, जैसे यहाँ पे R है, ये V है, R डैश V डैश, डेल्टा V डेल्टा R। ठीक है, जैसे मान लो ये डेल्टा R है और ये मान लो R वेक्टर है। ठीक है, अब मैं 90 डिग्री प्लेन को रोटेट करता हूँ, इसको अगर मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ये भी इसके साथ 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, क्योंकि देखो अब क्या बन जाएगा, ये जैसे मान लो ऐसे है, ये डेल्टा R है और ये R वेक्टर है, इसको ऐसे घुमा दो तो ऐसे ये डेल्टा V बन गया और ये क्या बन गया, V वेक्टर बन गया। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। ये जितना भी एंगल है, मान लो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, जितना भी है, ये एंगल उतना उतना ही है। मतलब कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर ट्राइंगल है। ये चीज आपको समझ में, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनके एंगल्स जो हैं, दो ट्राइंगल हैं, उन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं जब इनके ये जो एंगल हैं ये अगर सेम हो। अब इनके एंगल सेम है, ये चीज समझ में आई ना आपको। इनके एंगल ये भी, ये तो तीन एंगल है, ये तीनों एंगल सेम होंगे इसके, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल सेम है, एंगल सेम होने के कारण इनको बोला जाता है सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल की एक खास बात होती है, क्या होती है, जो इनके साइड्स के रेशियो है, यानी इसके जो साइड के रेशियो और इसके जो साइड के रेशियो वो इक्वल होते हैं। बट वो होते कौन से, संगत, यानी कोरस्पॉन्डिंग। डेल्टा R बाई R होगा, जो डेल्टा V बाई V होगा। अगर यहाँ पे हम डेल्टा R ले रहे हैं तो यहाँ पे हम डेल्टा V लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो हमने डेल्टा R लिया और यहाँ पे हमने V डैश ले लिया, ऐसा नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग लेना है। अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ डेल्टा R तो इस तरफ मैं लिखूंगा डेल्टा V। अगर नीचे में लिख रहा हूँ R डैश तो यहाँ पे लिखूंगा V डैश। अगर मैं नीचे लिख रहा हूँ R तो यहाँ पे लिखूंगा V। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो लिख दिया R और यहाँ पे लिख दिया V डैश, ऐसा नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, इनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा वी बाई वी। अब यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकालो। डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा आर बाई आर, ये वी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है, मैग्नीट्यूड की बातें हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लगा लेना। ये भले ही अब इन पे सही ये चीज ना लिखो, देखो ये चीज तो आपको पता ही है, वी वेक्टर है, इसको ऐसा लिखो या फिर सीधा इसे वी लिख दो, एक ही बात होती है ना। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। ये इक्वेशन बनी है, डेल्टा वी, डेल वी डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, वी को इधर भेज दिया। ये इस इक्वेशन में दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करने पर, डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, डेल्टा वी बाई टी, और ये डेल्टा आर बाई टी। डेल्टा आर बाई टी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं डेल्टा टी ये बोलूं, डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा वी क्या बन जाता है, डी वी बाई डी टी। यहाँ पे मैं यानी लिमिट लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लिमिट लगा दूं मैं, वी बाई आर तो बाहर आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी इस पे, ये क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी बटा वी बाई आर, और ये डी आर बाई डी टी। डी वी बाई डी टी ये एक्सेलरेशन हो गया, ये वी बाई आर हो गया, और ये डी आर बाई डी टी हो गया वी। तो वी 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 स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। वेरी इजी चीज, बहुत ही आसान सी चीज थी, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर आ गया, डायरेक्शन हमें ज्ञात करी थी, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक नई चीज सामने आई है, अभी आपकी एक नई चीज सामने आ रही है। नई चीज वो देखो क्या है, पहले आपको सिर्फ समझना है, बाद में मैं लास्ट में लिखवाता हूँ। हर वीडियो में ऐसा ही होता है, हर वीडियो में ऐसा ही होता है, पहले आपको समझाया जाता है, उसके बाद लिखवाया जाता है। आप अपने नोट्स बना लेना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट सामने आता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या है भाई, डेल्टा थीटा। क्या है यहाँ पे, डेल्टा थीटा, ये एंगल है। अरे ये एंगल ऐसे नहीं, इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, यहां से यहां चल के गया, यहां से यहां चल के गया, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहां से ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गई भाई, ये हो गया लीनियर डिस्टेंस, ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैं अगर एंगल देखना चालू करूं, मान लो यहां से मैं यहां से देख रहा हूं, सिर्फ यहां से देखा मैंने, मान लो मेरे सिर्फ ये मुंडी घूम रही है ऐसे, है ना, किसी एंगल पे, तो ये यहां से मुझे एंगल मिलेगा, ये एंगल ही क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्टेंस का क्या भाई, एंगुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एक ही होते हैं, बस उसमें फर्क आता है डायरेक्शन का। अरे हाँ भैया, इनमें सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होता है, डायरेक्शन का ही होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस तरफ पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपको अपनी जो उंगलियां हैं उनको मोड़ना है, और जिस तरफ अंगूठा होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरफ की क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और उसी तरफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी आगे आएंगी, आगे आने वाले चैप्टरों में ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और इन पे बात करेंगे। अभी फिलहाल तुम हाल फिलहाल के टॉपिक पे वापस आओ। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस किसके इक्वल होता है, एंगल के। एंगल यहाँ पे ये है, आर्क यहाँ पे ये है, और रेडियस यहाँ पे ये कैपिटल आर मान लेंगे, या फिर स्मॉल आर ले लो, कुछ भी ले लो। स्मॉल आर लिए क्या, हाँ स्मॉल आर ले लो, ठीक है। डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, ये डेल्टा एस है, ये क्या है, लीनियर डिस्टेंस। ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस। आर क्या है, रेडियस। डेल्टा थीटा, इसकी वैल्यू
आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे v क्या होता है, v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होती है। डेल्टा एस की वैल्यू क्या लिखोगे आप, यहाँ से देखो, यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आर डेल्टा डेल्टा टी, ठीक है, इसका मान आ गया आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा। ये आपके सामने एक नई चीज निकल के आई, ठीक है। इसको और देखेंगे बाद में, जब आने वाले चैप्टर में ये चीजें वापस आएगी आपके। अभी तो सिर्फ इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है बस, अभी तो ये भरपूर मात्रा में आपके सामने आएगी। तो ये वी बराबर आर ओमेगा, अब यहाँ पे वी की वैल्यू रख सकते हो आप। तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हमने क्या नाम दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पे सी लगा देना, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बट्टा आर, यही आर चला गया भाई, तो क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आपको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में मिल गया। ये था लीनियर वेलोसिटी या कह दो लीनियर स्पीड के, ये हो गया एंगुलर स्पीड के फॉर्म में, ठीक है। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, ये चीज समझ में आई, बिल्कुल भी मुश्किल, बिल्कुल भी नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो एक चक्कर लगाने में, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, उसको एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है ना, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, समय अवधि, ठीक है। और एक सेकंड में कितने, एक सेकंड में जितने चक्कर हो गए, एक सेकंड में जितने चक्कर हो गए, उन चक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं, जो एक सेकंड में हुए, एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट हो गए, उन चक्करों की संख्या को वो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, समय अवधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक चक्कर के बारे में, जब हम किसी जो सर्कुलर पथ है उसका जब हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, उसकी बात चल रही है, तो उस एक चक्र में कितनी दूरी तय होगी, 2 पाई आर, उसको मान लो टाइम लगा टी, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, इसको न्यू से भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसे एफ से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। और रेडियस इसकी आर मान लो, ठीक है, स्मॉल आर, तो 2 पाई आर बाई टी, ये क्या हो गया, लीनियर स्पीड हो गई, लीनियर स्पीड, 2 पाई आर बाई टी, ये आर है, मतलब ये क्या होगा, ओमेगा होगा, है ना। 2 पाई बाई टी क्या होगा, ओमेगा होगा। चलो एक और चीज से देखते हैं, जब पूरा सर्किल कंप्लीट होता है, पूरा सर्किल जब कंप्लीट होता है तो कितना एंगल होता है वो भाई, एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगल, एंगुलर डिस्टेंस बटा टाइम इंटरवल। तो टाइम तो हम कैपिटल टी ले रहे हैं, क्योंकि एक चक्कर को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, उसको हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं। अभी हम एक चक्कर की बात कर रहे हैं, एक चक्कर में दूरी कितनी थी, हुई 2 पाई आर, एक चक्कर में एंगल कितना होता है 2 पाई, टाइम कितना लगा, 2 पाई बाई टी आ गया। इससे भी हम देख सकते हैं 2 पाई बाई टी ओमेगा, है ना। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो यहाँ पे, न्यू जो है यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है, इनके बीच जो संबंध है वो ये ऐसा होता है, न्यू बराबर 1/t। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम 2 पाई एफ से भी लिखते हैं, सॉरी, जो ये एंगुलर स्पीड है उसको हम लिखते हैं टू, देखो 2 पाई बाई टी, 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू। अच्छा मैंने एफ लिख दिया, न्यू लिख लो भाई, एक ही बात है, 2 पाई न्यू, ठीक है। चलो अब एक इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलो। तो भाई न्यूमेरिकल आपके सामने इमेज आ रही होगी, पहले पॉज करके इसको ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, चलो मैं हम देखते हैं। बोल रहे हैं एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अच्छा, एक इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीड़ा, एक कीड़ा है जो सर्कुलर ग्रूव, जो सर्कुलर पाथ में फंस गया है, और उसकी रेडियस दे रखी है, किसकी रेडियस दे रखी है, इंसेक्ट की, कीड़े की रेडियस दे रखी है, नहीं, किसकी दे रखी है, सर्कुलर ग्रूव 12 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो उसके बाद बोला है
ये मूव करता है और 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकंड, यानी 7 चक्कर, पूरे 7 चक्कर लगाता है 100 सेकंड। सेकंड दे रखे हैं ना, 100 सेकंड, हाँ 100 सेकंड दे रखे हैं। ये क्या है, टाइम है, समय। और ये क्या है, चक्कर, चक्कर। 7 चक्कर 100 सेकंड में, तो एक चक्कर कितने टाइम में लगेगा, 100/7। ये 100/7 जो सेकंड आया है, ये क्या है भाई, कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। एक चक्कर को, अभी बताया था मैंने, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल टी, 100/7 सेकंड। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, 7/100 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 7/100। ये चक्करों की संख्या, यानी ये क्या है, 7/100 एक्चुअली में क्या है, ये है एक सेकंड में, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, एक 100 सेकंड में 7 चक्कर हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने होंगे, 7/100 होंगे। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू। आपको क्या बोला गया है, दो चीजें आपको निकालने के लिए बोली गई है, एक तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, और एक है लीनियर स्पीड। आपको एंगुलर स्पीड निकालो, देखो एंगुलर स्पीड क्या होगी, 2π/t। टी की वैल्यू आपके पास है, है ना, है। पाई की वैल्यू आपको पता होती है ना, 3.14 होती है, 2 है, 2 × 3.14, ये टी की वैल्यू। सभी वैल्यूज आपको दी गई हैं, आप फॉर्मूले पुट करके आराम से निकाल सकते हो। ये आपकी एनसीईआरटी, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसी का क्वेश्चन है। एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर स्पीड निकल के आप लीनियर स्पीड देखो, 2πr/t। 2πr/t, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। सिंपल सी चीज होती है, एंगुलर स्पीड जो है, एंगल लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। कोई भी एंगल, हमने ये एंगल लिया जा रहा है, एक चक्कर के लिए देखो, एक चक्कर डेल्टा टी को लिखते हैं कैपिटल टी। अब एक चक्कर के लिए इसको लिखते हैं, ये चीज अभी भी बताई थी, ठीक है, इसको ध्यान से समझो थोड़ा, ये आपको समझ में आ जाएगी। वो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसी से ये चीजें निकली हुई है। इसी प्रकार ये 2πr, ये चीज मैंने बताई थी ना आपको, बस तो 2πr/t। अब यहाँ से 2π/t, यानी जो ओमेगा है उसकी वैल्यू निकल चुकी है, तो ओमेगा को, जो ओमेगा आपके पास निकल के आया है, ओमेगा इंटू आर कर दो, ये डॉट का साइन नहीं, ओमेगा इंटू आर करना है, ठीक है। ओमेगा जो निकल गया है, और आर की वैल्यू आपके पास है 12 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप मीटर पर सेकंड में आंसर निकालो, क्योंकि बोला नहीं गया है कि मीटर पर सेकंड में बताना है, ठीक है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। बट आप सेंटीमीटर आपके पास दिया गया है और सेकंड दी गई है, तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लो। ऐसा आपको बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, ऐसे प्रॉपरली बोला नहीं गया है कि आप मीटर पर सेकंड में बताओ, आप सेंटीमीटर पर सेकंड में बता सकते हो। ठीक है, ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा बोल रहा है कि बी बोल रहा है, बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। बताओ, तुम बताओ, है क्या ये एक्स, बिल्कुल नहीं है। एक्सेलेरेशन क्या कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल। एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन, यहाँ पे जिस एक्सेलेरेशन की बात हो रही है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बात हो रही है। भले ही इसने बोला नहीं, बट इन जनरल बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे कि एक्सेलेरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r। अगर v कांस्टेंट है, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, r जो है वो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट होती है। अगर ये कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें जो कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। बट डायरेक्शन वो तो चेंज हो रही है। आप बोलोगे भैया यार डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो सदैव ऑलवेज जो है वो टुवर्ड द सेंटर है, टुवर्ड द सेंटर है, अलोंग द रेडियस है, टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस ही तो है। तो डायरेक्शन में चेंज कहाँ हो रहा है, अरे ध्यान से देखो रे बच्चों, देखो, जब पहले यहाँ से देखो, ये जो वेक्टर है इस तरफ है, ये कभी इस तरफ हो रहा है, इस तरफ, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन पहले इस तरफ है, कभी इस तरफ है, कभी नीचे है, कभी इधर है, मतलब समझे ना आप, डायरेक्शन चेंज हो रही है। भले ही टुवर्ड्स द सेंटर है, बट फिर भी डायरेक्शन तो वेक्टर की तो देख रहे हो ना, पहले तो ऊपर की हुई वेक्टर, फिर कभी इधर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट वेक्टर तो नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए अब v वेक्टर की भी हम इसी प्रकार देखा था, भले ही स्पीड कांस्टेंट है बट v तो चेंज हो रहा है, कभी यहाँ पे इस तरफ वेलोसिटी है, कभी इस तरफ वेलोसिटी है ना, उसी प्रकार। और क्या बोला है, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, खाली भाई मैग्नीट्यूड v आपको मिल चुका है, लीनियर स्पीड, ये लीनियर स्पीड आपको मिल जाएगी, और r को आपको पता ही है 12 सेंटीमीटर।
या आप इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो मैं इनको अब सिस्टमेटिक वे में लिखवा देता हूँ, आप अपने नोट्स बना लो। हाँ तो भाई पहले ये हेडिंग लगाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर आपके सामने इमेज आ रही है। हाँ, इस इमेज में जो लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रही होगी। इसमें जो लिखा हुआ है उसको नोट करो। कर लिया नोट? ठीक है। अब जो इमेज आ रही है उसको नोट करो। ये तो तीन डायग्राम है, इनको बनाओ, इनके नीचे जो लाइन लिखी है उसको भी लिखो। और फिर ये बनाने के बाद आपको एक और लाइन लिखनी है नीचे, ये लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये नाम लिखो, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक लाइन लिखो, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ठीक है, ये चीजें जो मैंने आपको समझाई थी वही चीजें लिखनी है। ये तीनों डायग्राम बनाने के बाद आपको ये लाइन लिखनी है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर तीर का निशान लगा के टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ये लिखने के बाद फिर इसके बाद ये बनाने हैं, ये बना लो, ये बना लो। ये बनाने के बाद ये नोट कर लो, फिर फटाफट ये नोट करो। ठीक है, आगे चलो। हाँ तो भाई आपके सामने इमेज आ रही होगी, फटाफट पॉज करके इसको नोट करो। इसको नोट करने के बाद फिर ये नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक है, बस ये लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।